दोस्तों भारत अभी तक जिस टेक्नोलॉजी को यूरोप, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों से इंपोर्ट करा रहा था, भारत ने उस टेक्नोलॉजी को देश के अंदर ही बनाने का काम शुरू कर दिया है। और भारत ने जिस टेक्नोलॉजी को बनाने का काम शुरू किया है, आज के समय में जितनी भी एडवांस मशीनें हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। दुख की बात यह है कि भारत लंबे वक्त से चाइना, यूरोप या फिर साउथ कोरिया जैसे देशों से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करा रहा था, जिसके बदले भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट इन देशों को करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जब हम इस टेक्नोलॉजी को खुद से तैयार कर रहे हैं तो ये पैसा हम देश के अंदर बचा करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 6G टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर मशीन लर्निंग, इनमें चाहिए होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट, और 6G पीछे के आई सभी जनरेशन की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। लेकिन अब जब दुनिया पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो रही है तो हमें भी जरूरत है 6G टेक्नोलॉजी की। लेकिन 6G टेक्नोलॉजी होने से ज्यादा जरूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को खुद से तैयार करें। तो रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो ने अनाउंसमेंट की है कि रिलायंस जियो ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली जो भी मशीनरी और इक्विपमेंट्स है उनको तैयार किया जाएगा, बल्कि 6G ऑपरेट करने के लिए जिस कोर का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है। ऑलरेडी 5G को लेकर के रिलायंस जियो ने पूरी तरीके से सिस्टम्स देश के अंदर सेटअप कर लिए हैं, जिससे अब 5G टेक्नोलॉजी हम खुद से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब एक कदम बढ़ाते हुए हम 6G पर भी मूव कर चुके हैं। और आप शायद इस बात पर यकीन ना कर पाए, लेकिन 6G को अडॉप्ट करने वाली लिस्ट में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर गिना जाता है। पहले स्थान पर साउथ कोरिया, दूसरे पर भारत, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स और चौथे पर चाइना है। और चाइना के लिए दुख की बात यह भी है कि साल 2021 में भारतीय सरकार ने हुआवी और ZTE जैसी चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है, क्योंकि ये कंपनीज भारत के अंदर काफी बड़े लेवल पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी। यहाँ तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बहुत सारी चाइनीज कंपनीज भारत का डेटा बाहर ले जा रही थी। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका, यूरोप के कई देशों ने भी चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए इन कंपनियों को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। वही बात की जाए 6G टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें स्पीड मिलने वाली है। 5G के कंपैरिजन में ये करीब 100 टाइम्स फास्टर स्पीड होने वाली है। इसमें आपको कम लेटेंसी देखने को मिलेगी, एडवांस कनेक्टिविटी होगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा एनर्जी इफिशिएंट होगा। यानी कि जो चीजें जितनी ज्यादा फास्ट होंगी वहां पर हमें एनर्जी का कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। यानी कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें क्लाइमेट पर भी देखने को मिल सकता है। और जैसा कि बताया कि पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पर स्विच कर रही है, तो इन सभी चीजों को ऑपरेट करने के लिए 6G टेक्नोलॉजी या फिर जितना भी फास्ट हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इन टेक्नोलॉजीज के ऑपरेशन हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगे। भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है 6G को अडॉप्ट करने वाला, और हम आशा करेंगे कि देश हर तरीके की टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट टॉप 5 के लिस्ट में शामिल जरूर हो। अब भारत की इस बड़ी तैयारी पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।